सके मेरी जिंदगी में वो दाग है। घर पे अकेले रह के क्या करेंगी? वैसे भी वो नवाबजादी इतनी जल्दी तो आने वाली है नहीं अपने मैके से। हाँ, अकेले रहना है तो बहुत मुश्किल, लेकिन अब बेटी और दामाद के घर रहना कोई मुनासिब नहीं लगता। फिर तुम्हारे मियाँ का मिजाज भी कुछ ऐसा है। अम्मी, आपको तो पता है मुख्तार जबान के जरा कड़वे हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं है वो। और जुबैर के मामले में ना कुछ ज्यादा ही बदलिहाज हो जाते हैं। आप बुरा ना मनाया करें। अच्छा, एक मिनट। फजल जी वैसे फजल, देखो बाहर कोई रिक्शा या टैक्सी हो तो लेकर आओ, मुझे अम्मी को घर छुड़वाना। हाँ अम्मी वो घर में ना सिर्फ 2 गाड़ियां हैं। एक ने बच्चों को स्कूल से लेकर आना है और एक मेरी सास के लिए हर वक्त तैयार खड़ी रहती है। आई एम सॉरी अम्मी, मैं आपको नहीं कोई बात नहीं, मैं रिक्शा में चली जाती हूँ। अच्छा अम्मी सुने तो, बात तो सुने। एक बात याद रखिएगा, इस बार इरम वापस आए ना तो आपने उसे बिल्कुल मुंह नहीं लगाना, ना उससे बात करनी, ना उसे ज्यादा बुलाना है, और ना महीने का खर्चा उसके हाथ पे रखना है। मैं देखती हूँ कैसे उसकी अकड़ ठिकाने नहीं आती। ठीक है? ये तीसरी गाड़ी क्यों नहीं ले लेते मुख्तार? मैंने आपके लिए सैंडविच और बिस्किट मंगवाए, खा के जाइएगा। शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप नाश्ता भी करके नहीं आई रात को, मुझे पता खाना भी नहीं खाया होगा आपने। आपको कैसे पता कि मैंने रात खाना नहीं खाया? आपके चेहरे से लग रहा है। चेहरे से? हमने मेरे चेहरे पे गौर करना छोड़ दिए। माँ जैसे रिश्ते से बदगुमान नहीं होते कभी भी। मैं हर रिश्ते से बदगुमान हूं। कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता, सब रिश्ते झूठे होते हैं, मतलबी होते हैं, खोखले होते हैं। सब लोग जो होते हैं ना, सिर्फ अच्छे वक्त के लिए आपके साथ होते। इरम, आपको पता है जिंदगी में एक वक्त आता है जब आपको दूसरे रिश्तों में इन्हिसार कम करना होता है और अपने आप पर ज्यादा इन्हिसार करना होता है। हर एक के साथ ऐसा होता है।
आपके साथ हो गया कोई नई बात नहीं? एक तो दे दीजिए। अरे पाला, मैं क्या बताऊं आपको, रास्ते भर में इन दोनों बहन भाई ने ऐसी बहस की कि मजा आ गया। छोटा है मुझसे, ऐसे कैसे जीतने दूंगी? हार गया हमेशा की तरह। अब तो ट्रीट पक्की। ओके, नो प्रॉब्लम। आज रात का डिनर मेरी तरफ से है, बच्चों को तैयार कर देना। खाला आप भी चलेंगी हमारे साथ। पापा अब खुश? अरे बाबा, मुझे तो तुम लोग माफी रखो। अरे लो, इरम भी आ गई। अरे इरम, अस्सलाम वालेकुम। ये इतनी गर्मी में आप कहाँ गई थी? घूमने गई थी, सैर सपाटे करने। किसी घर आए के सामने तो जुबान पे काबू रख लिया करो। इरम की तबीयत तो ठीक है? इसकी तबीयत नहीं, इसका दिमाग खराब है। क्या हो गया है जोहरा? अल्लाह जाने को बेचारी वहाँ वकील के साथ सर खपा के आ रही हो, जुबैर को न जाने किस हाल में देख के आ रही हो जो उसका जी बुरा हो गया। हालत ठीक कह रही हैं आपा, पता नहीं क्या बात है जिसकी वजह से इरम अपसेट है। मेरा ख्याल है कि इन्हें भी आउटिंग पे लेके चलते हैं, क्या पता इससे कुछ अच्छा फील करें। चलो यहाँ से। कहाँ जा रही हो इरम? घर जा रही हूँ मैं अपने। अभी तो तुम्हें 2 दिन और रुकना था। मेरे यहाँ रहने से आप लोगों की खुशियों में खलल पैदा हो जाएगा। आप लोग हंसिए, गाइए, खुशियाँ मनाइए, महफिले सजाइए। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इरम रुको तो सही, गर्मी है, धूप है, बच्ची बीमार हो जाएगी। कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बीमार होती है तो बीमार होने दो। चलो मादा यहाँ से, चलो। इरम बात तो सुनो, इरम मेरी बात तो देखा आसिम, ऐसे ही मिर्ची चिबाती रहती है ये। अब बुरा वक्त हम तो नहीं लाए इसमें जो हम भुगते, कोई कब तक बर्दाश्त करे? बस कर दे, हद होती है किसी चीज की। पता नहीं किस अजाब में जिंदगी गुजारी है आपने, क्या खामोशी नहीं होती? चलो मायदा, आ जाओ आ जाओ। आए माँ, आ जाओ, शाबाश। चलो मायदा। दादू, अरे मेरी मधु, मेरी शहजादी, आ गया मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है आपका? मैंने एक बहुत मजे की चीज रखी हुई है कमरे में तुम्हारे लिए। हैं? अभी मैं देखती हूँ थोड़ी देर में। खाना पका हुआ है, मैं बना दूं? बिला वजह मुझे मुखातिब करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी मर्जी आए करो। कल पता क्या हुआ? कल मैंने एक बहुत मजे की कहानी देखी। मैंने सोचा मेरी मधु आएगी ना, सुनाऊंगी। कोई नहीं है मेरा। कितने अकेले हो गए, ना मैके में ना ससुराल में कोई हमदर्द। किसी को एहसास नहीं कि मैं किस कदर तकलीफ से गुजर रही। कि मैं हर सितारे को छू सकूं, मेरी ख्वाहिशों को उभार दे, किसी ऐसे धारे को छू सकूं। न चमकते चांद की रोशनी
ना ही दिल का जलता चराग है, जो ना धुल सके जो ना मिट सके मेरी जिंदगी में वो दाग। गुस्सा हो गया, ना बाजार गई ना कुछ खरीदा है, ना अच्छा लिबास पहना है, दिल से ना मुस्कुराना। फिर भी जुबैर की अम्मा और बहन समझती है कि मुझे जुबैर से दूरी का एहसास ही नहीं। इसमें इस हाल में पहुंचाने वाली मैं हूं। क्या मेरी वजह से सब कुछ हुआ? अम्मी, वो मैंने दाल गोश्त चूल्हे पे चढ़ा दिया है। वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। एक नए वकील से मैंने बात की है, बहुत उम्मीद दिलाई है उसने। उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। जाहिर है, इसीलिए तो तुम सुबह सुबह आकर मेरे सर पर सवार हो। मैं अपने लिए थोड़ी पैसे मांग रही हूँ। क्यों? तुम पे खर्चा नहीं करती मैं? खाती पीती हो, पहनती ओढ़ती हो, सारा किया किराया कुएं में फेंक दिया। बस आज के बाद हर बार तुम्हारी रकम मांगने पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। एक डबल रोटी भी मंगवानी होगी ना तो खुद मंगवाऊंगी, चाहे घर का खर्चा हो चाहे वकील की फीस। पता तो चले ये हजारों रुपए कहाँ जा रहे हैं। कुल 2.5 लोग हैं हम घर में। और रहा वकील का सवाल, कागजी सबूत के बगैर मैं तुम्हें अब उसके लिए पैसे नहीं दूंगी। आप मुझ पे शक कर रही हैं? आपको लगता है कि मैं आपसे पैसे ठगती हूँ? शक नहीं है, यकीन है मुझे। वकीलों पर हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद मेरा जुबैर रिहा क्यों नहीं हुआ? बार बार वकील क्यों बदले जाते हैं? सब ढिकोसले हैं। जुबैर के लिए कुछ नहीं कर रही तुम। ये मुझसे रकम खींचने के बहाने हैं सारे। बदगुमानी और शक की हद होती है। मुझे लगता है सीमा आपा ने फिर आपको पट्टी पढ़ाई है। सीमा ने मेरे कान नहीं भरे, उसने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी उम्र भर की बचत तुम्हारे अल्लों तल्लों पर खर्च करने वाली नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के खर्चे उठाने वाली हूँ। एक दफा ब्यूटी पार्लर क्या चलेगी, सारी उम्र तक आना ही बन गया। मनहूस बुढ़ी नागिन की तरह पैसों के ऊपर बैठी हुई है। मुझे लगता है वो कब्र में लेके जाएगी सारे पैसे। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। एडवोकेट फाहिर। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बस दुआ है आपकी। खुदा न खास्ता आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? आपको याद है ना हमने जुबैर से मिलने जाना था आज। माजरत वकील साहब कि मेरी वजह से आपका टाइम जाया हुआ है, मैं नहीं आ सकती। चले कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं ये काम। वो वकील साहब मैं केस नहीं करना चाहती। अरे क्यों? अभी से आपने हिम्मत हार। देखिए वकील साहब, हिम्मत हारने की बात नहीं है, दरअसल पैसे की कमी। और इतने बड़े वकील हैं, मैं आपकी फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। चलिए ठीक है, इस मसले को डिस्कस कर लेंगे। मगर वकील प्लीज आप कल आइए, हम कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार कर लेंगे, ठीक है? जी बेहतर। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती। बहुत सारे चेहरे देखे हैं और ऐसी ऐसी औरतें कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन आपको देख के मुझे बहुत हौसला हुआ है कि हमारे माशरे में अभी भी ऐसी औरतें हैं जो अपने खावंद की वफादार है, पुरखुलूस है। जो दबा के बैठी है ना, उस पे जुबैर का सारा हक है। मायदा जुबैर की बेटी है और मैं जुबैर की बीवी हूँ। फिर हमारे पर पैसे खर्चते हुए आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? 2 रुपए करके आप मेरे हाथ पे रखती जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। जो ना धुल सके जो ना मिट सके मेरी जिंदगी है। लेकिन आप फीस लिए बगैर मेरा केस कैसे लड़ सकते हैं? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं फीस नहीं लूंगा। मैं कहता हूँ कि जब आपके हस्बैंड बाहर आ जाए तो आप बेशक मुझे दे दीजिएगा फीस। जुबैर के बाहर आने से कौन सी मेरी लॉटरी निकल आएगी? जिस जुर्म की वजह से वो कैद में
उसकी वजह से तो कोई नौकरी नहीं देगा। और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम कोई बिजनेस शुरू कर सके। फिर मैं कैसे कोई उम्मीद रखूं? इसके बावजूद आप उनको बाहर लाने के लिए हाथ पैर मार रही हैं। इरम, इस प्रोफेशन में आकर मैंने बहुत सी हकीकतों का सामना किया है, बहुत सारे चेहरे देखे हैं और ऐसी ऐसी औरतें कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन आपको देख के मुझे बहुत हौसला हुआ है कि हमारे माशरे में अभी भी ऐसी औरतें हैं जो अपने खावंद की वफादार है, पुरखुलूस है। आपको देख के मुझे बहुत उम्मीद हुई है। आप देखिए, प्लीज इनकार ना कीजिएगा। मगर आप अच्छा ठीक है, एक वकील की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। आप प्लीज तशरीफ रखें। बहुत अच्छे भाई फाखिर, बहुत अच्छे। आज तो तुमने कमाल कर दिया, इतना बुरा खेला। क्या बात है, कहाँ है तुम्हारा ध्यान आजकल? बस यार कुछ ऐसे ही है। हाँ, तुमने असल में आजकल सोशल वर्क भी तो शुरू कर दिया ना। सुना है किसी खातून का केस बगैर फीस के लड़ रहे हो। यार इसे तुम सोशल वर्क कहो या कुछ भी, मैं अपने आप को इरम की मदद करने से रोक नहीं सकता। हो इरम, अच्छा देखने में कैसी है? खूबसूरत है, ज़हीन है, बहुत सेंसिबल है। ओह, तो इसीलिए तुम खुद को रोक नहीं पाए? शट अप यार, आई रिस्पेक्ट हर, एहतराम के काबिल है वो। अकेली औरत है इस दुनिया में निकली हुई अपने मियाँ को जेल से निकालने के लिए। मैं हैरान हूं कि इस डे एंड एज में भी वफा जिंदा है। कोई उसकी मदद नहीं करा, ना उसकी माँ, ना उसका सगा भाई, ना उसके ससुराल वाले। अब मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? ये सारी बातें उसने तुम्हें खुद बताई? हाँ, क्यों? नहीं, कुछ नहीं। वो मैं ऐसी सोच रहा था कि 2 ही मुलाकातों में उसने अपनी इतनी सारी पर्सनल बातें तुमसे शेयर कर ली। दोस्ती के लिए 2 ही मुलाकातें काफी होती है मेरे दोस्त। ओ, दोस्ती। लेकिन आपको देख के मुझे बहुत हौसला हुआ है कि हमारे माशरे में अभी भी ऐसी औरतें हैं जो अपने खावंद की वफादार है, पुरखुलूस है। आपको देख के मुझे बहुत उम्मीद हुई है। आपको अभी एक तवील जंग लड़नी है। आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी
तो कैसे चलेगा? आपको हौसले की जरूरत है। कोई तो है जिसकी जबान मेरे लिए तारीफ के दो बोल बोल रही है। कोई तो है जिसको मेरा एहसास है। कोई तो है जो मुझ पे इल्जाम नहीं लगा रहा। कोई तो है जिसके लिए मैं बेहद खूबसूरत हूँ। नया बीट हेयर रिमूवल लोशन बनाए आपकी स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग। कैसी लग रही हूँ? जब आप खूबसूरत दिखें तो फिर एड़ियां फटी क्यों रहें? अपनी एड़ियों को दीजिए के हेयर क्रीम की ब्यूटी ट्रीटमेंट। फ्रूट विटामिन और मिल्क प्रोटीन का नेचुरल फॉर्मूला दे नेचुरल मॉइस्चराइजिंग और डेड सेल्स खत्म करे। एड़ियों के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट केयर हेयर क्रीम। केयर से बेहतर क्या? एड़ियों के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट। एड़ियों के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट। जिंदगी की खुशियां इतनी आराम से प्लेटर पे नहीं मिल जाती। इसके लिए बड़ी तकदीर करनी पड़ती है। मसला? पर मेरी जिंदगी भी इतनी आसान नहीं थी। मैं छोटा सा था जब हमारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट था, बहुत हो गया। मेरी एक बहन है, एक भाई है छोटा। उनकी मैंने परवरिश की, अपना भी ख्याल रखा। अब मैं बहन की शादी कर रहा हूँ। छोटा भाई भी छोटा है, पढ़ रहा है। और शादी के बाद मुझे शायद उसको हॉस्टल भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसका ख्याल कौन रखेगा? कितनी जिम्मेदारियां हैं आपको। किस कदर मुश्किल जिंदगी गुजारी आपने वकील साहब। और तुम तो जानते हो इस मौके पर रिश्तेदार आपके साथ क्या करते हैं। मुझे वकील साहब क्यों कहती है? आप वकील नहीं है क्या? हाँ, वकील तो हूं मैं, लेकिन वकील के साथ साथ तुम्हारा दोस्त भी तो हूं। तो मुझे फाखिर कह लिया करो। इसी तरह मुस्कुराया करो, अच्छी लगती है। वैसे भी शहर में फूलों की बहुत कमी है जो तुम पूरी कर दोगे। चलिए। अम्मी, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। अम्मी, वो मायदा के कुछ कपड़े लेने थे तो पैसे चाहिए। सीमा आती है ना, तो नदू को साथ ले जाएगी, शॉपिंग करवा देगी। क्यों? आपको मेरे हाथ पर पैसे रखते हुए तकलीफ होती है? तमीज से बात करो। तुम्हारे माँ बाप ने और तो कुछ देकर नहीं भेजा कि अदब और तमीज भी नहीं सिखाई। बस यही सिखाया कि शौहर को पैसे बनाने की मशीन कैसे बनाना है। बात आपने आज साबित कर दी कि आप तालों के अलावा मुझे और कुछ नहीं ले सकती। मैं घर का खर्चा उठा रही हूँ, ये बात कम नहीं है। कोई एहसान नहीं कर रही आप। जो दबा के बैठी है ना, उस पे जुबैर का सारा हक है। मायदा जुबैर की बेटी है और मैं जुबैर की बीवी हूँ। फिर हमारे घर पैसे खर्चते हुए आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? 2-2 रुपए करके आप मेरे हाथ पे रखती जैसे मैं कोई भिखारी हूँ।
तो क्या करूं? सारा कुछ तुम्हें दे दूं, लुटा दूं अपनी सारी कमाई? बेवा औरत हूँ, मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा तुम्हारी वजह से मुझसे दूर जा चुका है। तुम तो मुझे दवा के लिए तरसाओ और मर गई तो मेरे कफन के बगैर मुझे दफना दो। आजा बच्चा, बैग देना मुझे। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, आपको नगेट ज्यादा अच्छे लगेंगे आज या फ्राइज खाएंगी लंच में? फ्राइज। फ्राइज खाएंगे? केचप के साथ खाएंगी या वैसे खाएंगी? हाँ। क्या? कहाँ जा रही हो मैडम? मधु को मैं स्कूल से घर लेके जा रही हूँ। Okay, so this is the little princess मधु. मधु सिर्फ मैं मम्मा और दादू के लिए हूँ, आपके लिए हूँ मादा जुबैर। Oh, I like the confidence. चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आओ। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम लोग चल के चले जाएंगे। Oh, come on, छोड़ देता हूँ मैं। आ जाओ। बैठो। ध्यान से हाथ अंदर करके, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा नहीं। इसकी क्या जरूरत थी वैसे? खामखा आपने तकलीफ की। हम रोज तो चल के जाते हैं। अरे तकलीफ की क्या बात है? मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ, लंच टाइम पे मायदा को ड्रॉप कर दिया करूंगा। क्यों आप तकलीफ करेंगे? लेकिन तुम तो मुझे तकलीफ दे रही हो। मैं? बार बार जी जनाब कह के तुम अजनबियत का एहसास दिला रही हो मुझे। भाई दोस्त हैं हम। अंकल आपके दोस्त हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे दोस्त। बस अब तय हो गया, कल से मायदा को मैं ड्रॉप किया करूंगा। रहने दीजिए, मैं जानती हूँ कि गर्मी है और पैदल चलना मुश्किल होता है, लेकिन घर से निकलने का ये बहाना है। नहीं सुने जाते मुझसे ताने, दम घुटता है मेरा वहां पे। वही तुम्हें निकलने से मना कौन कर रहा है? तो मायदा को लेकर रोज आ जाए तो स्कूल, और तुम दोनों को मैं ड्रॉप कर दिया करूंगा, ठीक है? मगर आपके ऑफिस का रास्ता तो बिल्कुल अलग है, वो मायदा का स्कूल तो बिल्कुल अलग है, और हमारे घर का रास्ता तो आपके रास्ते में आता ही नहीं है। ये तकलीफ आप क्यों उठाएंगे? रास्ते एक हो भी सकते हैं, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। यार वो शादीशुदा बाल बच्चोंदार औरत है यार। मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने अपनी अजीब और गरीब एहसासात की हवा भी नहीं लगने दी उसे। तुमसे तो मुलाकात हो जाती है, लेकिन बाकियों से मिले हुए अरसा गुजर गया है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। जिनको तुम्हारी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं, तुमसे कोई लगाव नहीं, उनके बारे में तुम सारा वक्त पूछते रहते। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। क्यों की मैंने उससे ये बात? मेरे बारे में वो क्या सोचती होगी? फाखिर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। यार एक केस में फंसा हुआ बहुत बुरा है। केस में या केस वाली में? क्या मतलब? नहीं,
मतलब ये कि आजकल आप अपने क्लाइंट के बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने का काम भी कर रहे हैं ना? वहां फिर आके क्या बातें कर रहे हो तुम मेरे साथ? तो मोहतरम जनाब फाखिर साहब, बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें आपके उस क्लाइंट की बेटी पढ़ती है जिसने आजकल आपका दिमाग घुमा कर रखा हुआ है। आप पिछले 2 दिन से उसके साथ उसकी बच्ची को स्कूल लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। यार दरअसल तुम जो भी बहाना बनाओगे वो खोखला होगा। अब ये मत कहना कि दोस्ती के नाते ऐसा कर रहे हो, क्योंकि दोस्त तो मैं भी हूं तुम्हारा, लेकिन मेरे बेटे को तो तुम कभी स्कूल लेने के नहीं जाते, वो भी ऑफिस आवर्स में। यार आई लाइक बीइंग विद हर। मेरे पास होते हुए अच्छा लगता है। तुम पागल तो नहीं हो गए यार? वो शादीशुदा बाल बच्चोंदार औरत है यार। मैं जानता हूं, इसलिए मैंने अपनी अजीब और गरीब एहसासात की हवा भी नहीं लगने दी उसे। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन फिर ये बहाने से उससे रोज मिलना कैसा, ये सब क्या है? यार मैं मजबूर हूं। मैं इसको इसलिए नहीं मिलता कि मेरा दिल उसकी गुर्बत चाहता है। उसको वाकई किसी की मदद की जरूरत है और मेरे से उसकी परेशानी देखी नहीं जाती यार। मेरे यार, मगर इस तरह तो तुम उसकी परेशानी में मजीद इजाफा करोगे। वो अकेली औरत है, बगैर शौहर की औरत बदनाम हो सकती है। यार वो उसी सूरत बदनाम होगी ना अगर मैं उसको कुछ कहूंगा। मैं उसको कभी कुछ नहीं कहूंगा। उसको किसी परेशानी में नहीं पड़ने दूंगा यार। She deserves the best. And she needs me. मैं बॉइल्ड एग लेती हूँ। मधु स्कूल नहीं गई आज? वो मैं रात को बहुत देर से सोई थी, सुबह आंख नहीं खुली, इसलिए उसको स्कूल नहीं छोड़ पाई। हाँ मालूम है मुझे, तुम देर तक लॉन में टहल रही थी। जरा ख्याल कर लो, उसके एग्जाम सर पर है। अगर रोज रोज छुट्टी करेगी तो फिर उसकी पढ़ाई का बहुत हर्ज होगा। और इसमें चाय नहीं है। सॉरी, अभी लेके आए। चाय लेने जा रही हो? जी? चाय लेने जा रही हो? जी। तो ये तो लेती जाओ। सॉरी। क्या हो गया इसे? इसके तो होश ही उड़े हुए। खैरियत तो है? अभी 2 दिन पहले ही तो तुम मुझे मिलने आई थी। क्यों तुमसे मिलने नहीं आ सकती मैं? सब ठीक है ना?
मधु, आपा, अम्मी। जुबैर, सबका तुमने पूछ लिया, लेकिन मेरा हाल नहीं पूछा। तुमसे तो मुलाकात हो जाती है, लेकिन बाकियों से मिले हुए अरसा गुजर गया है, इसीलिए पूछ रहा हूं। जिनको तुम्हारी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं, तुमसे कोई लगाव नहीं, उनके बारे में तुम सारा वक्त पूछते रहते। जो तुम्हारे लिए ख्वार होके, धूप में खड़ी होके, पैदल सफर करके तुमसे मिलने आती है, उसकी तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। क्या यही गिले करने आई हो? क्यों? सिर्फ तुम ही गिले कर सकते हो? तुम ही अपनी दिल की बात कर सकते हो? मैं अपनी दिल की बात नहीं कर सकती। अच्छा, कर लो, मैं सुन रहा हूं ना। जो कुछ दिल में है सब कह दो। जो दिल में है वो मैं कैसे कह दूं? ये मैं कैसे बता दूं कि मैं तुम्हें मिलने क्यों आती हूँ? मैं तुम्हारे पास पनाह लेने आती हूँ जुबैर, अपनी सोचों से, अपनी बदलती हुई फीलिंग से फरार हासिल करने तुम्हारे पास पनाह लेने आई हूँ, ताकि तुम्हें देखे मुझे अपनी हदूद याद आ जाए। आज वकील साहब नहीं, वो हवस थी मेरी उड़ान की कि मैं हर सितारे को छू सकूं, मेरी ख्वाहिशों को भार दे किसी ऐसे धारे को छू सकूं। क्या मसला है तुम्हारा? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? इतनी देर से बेल बज रही है। हेलो जी, कौन? फाखिर कौन? अच्छा अच्छा, एडवोकेट फाखिर। जी जी बिल्कुल है, मैं करवाती हूँ आपकी बात। ये लो तुम्हारा फोन है, बात करो। किसका फोन? वकील का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। उसे कहते मैं घर पे नहीं। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। नहीं चाहिए आपका भीख भरा खाना मुझे। मैं कोई अछूत हूँ जो आप मुझे इस कमरे में अकेले खाना डाल रही हैं? मैंने तो इसलिए तुम्हारा खाना कमरे में भेजा कि तुम सुकून से बैठ के खा लोगी। उन लोगों के साथ तुम्हारा मूड खराब होता बाहर। नहीं, वो आजकल तुम स्कूल बहुत तैयार होके जा रही हो ना, तो मैंने सोचा शायद वापसी पर सहेली के यहाँ रुकती होगी। मायदा को अच्छा नहीं लगता कि मैं सादे हुलिये में उठ के आ जाती हूँ, उसकी सहेलियां मजाक उड़ाती हैं, तो सोचा कि तैयार होके जाऊँ। कल जुबैर की फाइनल हियरिंग है। क्या मतलब? I'm 90% श्योर कि वो आजाद हो जाएगा।
वो बस थी मेरी उड़ान की कि मैं हर सितारे को छू सकूं, मेरी ख्वाहिशों को उभार दे, किसी ऐसे धारे को छू सकूं। ना चमकते चांद की रोशनी, ना ही दिल का जल